सफ़र शुरू करने से पहले आप कैसे बता सकते हैं कि रास्ते में क्या आएगा? कि पता गवर्नमेंट ने अगों जड़ा ना सड़क ही पुट्टी होवे, कोई गटर उबाले खा रहा हो, भी हो सकता है कि कोई फ्लाईओवर बन जाए, आपके लिए आसानी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम ट्रेन कर रहे हैं चेस्ट में मैंने बेंच प्रेस से स्टार्ट किया। कुछ क्वेश्चंस आते हैं चेस्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कि शेप और चेस्ट फैट और डिफरेंट एक्सरसाइजेज के हवाले से, उनको मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपना वार्म अप कर लिया, मैंने बेंच प्रेस से ही स्टार्ट किया वार्म अप। पहले मैं 20-20 दोनों तरफ लगा रहा था वार्म अप सेट एज अ, तो उसके बाद अब मैंने जो है आज 25 और 25 लगाया पहला सेट अपना, क्योंकि 20 के साथ वो बड़ा अनबैलेंस था और वो लाइट सा फील होता है। तो वो जो है ना थोड़ा सा वार्म अप भी अकॉर्डिंगली आप इंटेंस करते जाएँ, जिस पे आप ज़्यादा रेप्स कर सकें, 15-20 रेप्स कर सकें और बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, मतलब मीडियम सा वेट हो। उसके बाद जो है मैंने 5-5 करके ऐड करता गया और अब ये दोनों तरफ 100 और जो दोनों तरफ 50-50 लगा हुआ है, तो ये टोटल 100 kg है कि ये आज थोड़ा सा शोर है, पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मैंने लगता मैं भी शाहिद जट बन गया वहाँ इस टाइम। 24 घंटे मेरे दिमाग से जो ना वही शाहिद जट वाली सीन चल रहा होंगे। जितना शोर से बचने की कोशिश करते हैं उतना ही शोर जो है ना वो मेरे सर के ऊपर आ जाता है। और मुल्की हालात कुछ ऐसे हुए पड़े हैं कि हर बंदा ही शाहिद जट बना हुआ। तो अगर आप रास्तों का हाल देखें, जहाँ से अब ये जिम में मेरे लिए जो है ना जिम तक पहुँचना एक चैलेंज बन गया। जिधर जाओ खड्डा, एक बारी पुट देने, उन्होंने बंद कर देना, फिर उन्होंने कुछ याद आ जाता, फिर पुट देंगे ने, चौथी वारी पुटन डे ने हर शय। तो हर रास्ता ब्लॉक है। कोई 10 मिनट का रास्ता था जो अब हमें 40 मिनट का जो है तय करना पड़ता है। जहाँ से जाएँ रास्ता बंद, आगे से फिर कुछ। और पाउडर जमा होया, इन्नी तय लगी है पाउडर की मिट्टी वाली, तो आंदे आंदे जो ना साडा कारा हो जाता। तो आ खप जी पिछे है, फिर नवीं आ गई, कभी बत्ती नहीं है, कभी सिर च कोई इट्टां मारन दिया, कभी कुत्ते भौंकन डे ने, कभी बंदे भौंकन डे ने, कभी लाइट नहीं है, हुण अगों गर्मी आ जानी है, फिर वो लैदा मसला। तो हर बंदा ही भाई शाहिद जट बनना बनता भी है इस मुल्क के। तो चेस्ट के हवाले से मैं थोड़ा सा कर देता हूँ गाइड कि कई लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यार हम स्मार्ट हैं लेकिन हमारी चेस्ट के ऊपर फैट है। देखिए, अगर चेस्ट के ऊपर अगर आप स्लिम हैं, चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा फैट है ना, तो इसका यही मतलब है कि आपकी चेस्ट का मसल अभी इतना डेवलप भी नहीं है। तो उसको कोई ज़्यादातर टीनेजर्स होते हैं 17-18 साल का, कोई 19 का, कोई 20 का, कोई 22 का, तो टाइम लेता है, मसल डेवलपमेंट टाइम लेती है। फ़ैट अगर है भी, अगर चेस्ट का मसल नीचे से अच्छा होगा तो वो फ़ैट आपको जो है ना वो इतना नहीं लगेगा। अगर नीचे से थोड़ी सी चेस्ट हैगी है तो आपके जेनेटिक्स भी ऐसे हो सकते हैं। कई लोगों की चेस्ट वो स्मार्ट भी होते हैं तो फिर बिल्कुल फ्लैट होती है, कोई ज़्यादा फैट नहीं होता। वो फैट डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बॉडी ने अपनी मर्ज़ी से करनी है, आपकी मर्ज़ी से नहीं करनी। तो वो थोड़ा बहुत आ जाए तो कोई मसला नहीं। अगर आप उसको बिल्कुल लीन सिंगल डिजिट में करना चाहते हैं तो फिर आपको एक तो सफ़र करना पड़ेगा, और फिर उसका फ़ायदा तब होगा जब आपके नीचे इनफ मसल मैस होगा। अभी मेरा वेट जो है वो 69-70 ये चल रहा होता है। तो लोग कहते हैं यार इतना कम वेट है, इतनी बॉडी अपीयर हो रही है। देखें, मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई है ट्रेनिंग करते हुए। कुछ बच्चे जो ज़्यादातर मुझे देख रहे होते हैं या मुझसे कुछ पूछ रहे होते हैं, उनसे ज़्यादा जो है उनकी एज से ज़्यादा मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये जो मसल्स हैं ना, अब मतलब उनकी डेंसिटी इतनी हो गई है और फैट जो है उसको मुझे कम करने का एक्सपीरियंस आ गया। कुछ आप कह लें जेनेटिकली गिफ्टेड हूँ तो वो। और फिर अभी आप मेरी पिछली वीडियोस कोई 2-4 दिन पुरानी वीडियो देखें तो उसमें इतनी लाइटिंग वगैरह मैं नहीं सेट कर पा रहा था। मैं इन चीज़ों को सीख रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे कि उन वीडियोज़ में और इन वीडियोज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। वो एकदम से जो है ना बंदा डबल लगना शुरू हो जाता है। बंदे कहते हैं देखने वाले, यार पता नहीं क्या हो गया। जब आप ऑब्जेक्ट को, जब भी आप शूट करें कैमरा के ऊपर, आप अपने आप की पिक्चर खींच रहे हैं, आप कोशिश करें यार लाइट ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर हो। और अगर अब वो आपके ऊपर सर के ऊपर लाइट होगी बहुत ज़्यादा और पीछे सारा डार्क होगा तो वो एक एनाबॉलिक लाइटिंग बन जाती है। उसमें आपके मसल्स के नीचे शेड बड़ा अच्छा आता है, बड़ा विजिबल होते हैं। उसमें आप थोड़ा सा, जितना भी आप सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो जूम्ड इन होती है, वो 3x में होती है, एटलीस्ट 2x में होती है। और जो प्रोफेशनल कैमराज के साथ काम कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट और ज़्यादा, वो प्रोफेशनल है, उसको तो हम बीट नहीं कर सकते। तो वो जूम्ड इन होती है। जब आप ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई कर देंगे, सिर्फ उसको ही नज़र आएगा ना, वो एक ऑब्जेक्ट ही नज़र आएगा, वो बिगर अपीयर होगा पिक्चर में। आपको पिक्चर का इतना सा एरिया नज़र आ रहा है, उसमें आप ही हैं सिर्फ, तो वो बड़ा ही लगेगा। और मेरी हाइट वेट के हवाले से मेरी हाइट जो है वो 5'9" पॉइंट समथिंग है या 5'10" है, 5'10" आप कह लें।
और मेरा वेट जो है वो 69-70 kg है। लोग हैरान होते हैं यार हमारा वेट 80 kg है, हम इतने बिग नहीं लगते। देखिए जब आप एक्सट्रीमली लीन होंगे, आपके मसल सेपरेटेड होंगे, आपके ऊपर लाइट अच्छी पड़ेगी, आपकी अच्छे एंगल से पिक्चर लेंगे, अच्छे फ़ोन से, अच्छे कैमरा से, तो फिर आप ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो जो लोग ये चीज़ को नहीं पिक कर पा रहे होते, जब वो बहुत अच्छी पिक्चर या फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। और सोशल मीडिया का तो काम ही है ना, रूल ही ये है कि आपकी जितनी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपका अकाउंट या आपकी वो चीज़ें जो हैं वो उतनी प्रेजेंटेबल होगी, लोग उसको देख के पसंद करेंगे। आप इसीलिए देखते हैं अगर यही कोई लो क्वालिटी वीडियो हो बहुत ज़्यादा, अगर मैं जो है वो किसी मतलब कि ऐसे नॉर्मल से फ़ोन से बनाऊँ तो वो चीज़ नहीं प्रेजेंटेबल होगी, ना ही वो नज़र आएगी जो मैं जो है रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। अभी इसका वेट लगा लेते हैं। अब चेस्ट की फ़ैट के बारे में बात कर रहे थे, वो जो है वो मैंने शायद क्लियर कर दी है। तो वो जो है वो फ़ैट थोड़ा बहुत रहने दें, मसल डेवलप होने दें, कंसिस्टेंट रहें। आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जाके जब आप देखेंगे, 5 साल बाद कह लें कि उस वक्त आपको ये बात याद आएगी कि यार ये बंदे को मैं जो है आइडियलाइज़ कर रहा था और इस तक मैं नहीं पहुंच पाया, या ये जो है वो इस तरह का। फिर आप अपना एनालिसिस करें, पीछे 5 साल में आपने क्या किया, आप कितने कंसिस्टेंट रहे हैं, आपके पास सोर्सेज कितने अवेलेबल थे, आप जो है वो डाइट को कैसे पिक कर पा रहे थे, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर पा रहे थे, ट्रेनिंग को कितना समझ पा रहे थे, कितना ज़्यादा आपने किसी भी एक चीज़ में, बॉडी बिल्डिंग है या वटेवर, आपने अपने आप को उन 5 सालों में कितना इन्वेस्ट किया है। क्या उसके सामने उस जो है वो काम के आगे कोई भी जो हर्डल आ रही थी, आपने उसे हटाने की कोशिश की है अपनी तरफ से 100% या नहीं की। तो फिर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप ही कहीं ना कहीं जो है वो उसको 100% या 200% नहीं दे पाए। तो अपना सेट पहला लगाते हैं, इसके बाद मैं चलूँगा इंक्लाइंस की तरफ। इस वीडियो में मैं एंगल्स के हवाले से भी ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करूँगा। देखें आपकी चेस्ट के जो है वो 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। आप कह लें अपर चेस्ट, मिडल हो गई, लोअर हो गई। बेसिकली ये टेंडन तो एक ही है, पैक आपका यहाँ पे एक ही जगह पे जाके जुड़ा हुआ है ना। तो आप जब कोई भी वेरिएशन करते हैं तो उसमें आपका पूरा पैक इन्वॉल्व तो हो रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस लोड का आ जाता है कि हो सकता है आप जब इंक्लाइन कर रहे हैं तो आपके लोअर पे जो है वो उस लेवल का स्ट्रेस नहीं आ रहा होता जिस लेवल का आप जो है नीचे थोड़ा करके करते हैं या बराबर में आप रख के बाजू को करते हैं। और इसी तरह उसमें आपके जो है वो अपर पैक या शोल्डर के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा लोड नहीं आ रहा होता कंपैरेटिवली। तो चेस्ट को अगर आप 3 एंगल से हिट करते हैं तो वो सफिशेंट होते हैं, मोर देन सफिशेंट होते हैं। आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं, उसमें आपका जो है वो मिडल और लोअर जो है काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो जाता है। आप इंक्लाइन करते हैं तो उसमें आपका अपर पैक जो है वो काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो जाता है। बाकी इंटेंसिटी और लो उसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो आपने मैक्सिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम इंटेंसिटी पे दोनों चीज़ों को जो है वो फुल अपना, आपने दोनों चीज़ों को अपना 100% देना है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। जो इंक्लाइन है इसमें मैं थोड़ा सा वाइड रखता हूँ बेंच की निस्बत। पिछले कुछ सेशन में मैंने इसमें भी थोड़ा सा क्लोज़ रखने की कोशिश की है। बेंच जो फ्लैट बेंच है उसमें मैं थोड़ा सा क्लोज़ रखता हूँ नॉर्मल वाली ग्रिप से, उसमें मुझे ज़्यादा डीप स्ट्रेच मिलता है, ज़्यादा जो है वो एक बैलेंस ज़्यादा अच्छा बन जाता है। इसमें अगर आप थोड़ा सा क्लोज़ करते हैं तो ज़्यादा आपके फ्रंट डेल्ट के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो एक मीडियम रेंज में जो है वो मुनासिब सा वाइड मेरे ख्याल से बेस्ट रहता है। अभी दोनों तरफ 30 kg है। अभी मैं इंक्रीज़ करता हूँ वेट को और मैं 5 kg ऐड करता जाऊँगा अगले दोनों सेटों में, तो जहाँ तक मैं मैक्सिमम कर सका। उसके बाद चलेंगे मशीन्स की तरफ, केबल फ्लाइज और पैक डेक। पहले करेंगे पैक डेक। ठीक है, फोकस। तीसरी एक्सरसाइज हम अपनी कर रहे हैं
बटरफ्लाई भी कहते हैं इसको, पैक डेक भी कहते हैं। तो इसमें आपने अपने जॉइंट के कंफर्ट का भी ख्याल रखना है। जब आपने वेट लिफ्ट करना है तो इतना पीछे ना हो कि आपके जॉइंट के ऊपर आए, और इतना भी आगे ना हो कि आपको जो है वो मैक्सिमम आपके जितनी रेंज है उतना स्ट्रेच ना मिले। तो इसमें स्टैक फुल है। इसके बाद जो है एक इसके 3 सेट करने के बाद चलेंगे उस पर केबल क्रॉस पे। इसको आपको जो भी पोजीशन बेहतर लगती है, आप नीचे रख के लगाते हैं या ऊपर रख के लगाते हैं उसको, आपके जो पार्ट्स पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है लोड की वो चेंज होती है। तो आपको जो बेहतर लगता है आप उस एंगल पे रख के लगाएं इसको। और वही बात कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिसको आप मैक्सिमम तीन एंगल्स पे आप बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। तो 3 अगर आप वेरिएशन डिफरेंट, आपका कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट भी है उसको 3 डिफरेंट तरीक़ों से हिट करते हैं तो वो कम्प्लीटली ट्रेन हो जाता है। ये वेट बहुत लाइट लगने लग गया। केबल क्रॉस और बटरफ्लाई के डिफरेंट एंगल्स को ट्राई करते रहा करें। आप सामने लगाना चाहते हैं इसको, सेंटर में करते हैं, नीचे करते हैं, 3 सेट हैं, आप एक सेट ऊपर लगा सकते हैं, एक सेंटर में, एक नीचे, इस तरह ट्राई करते रहें। फिर जो चीज़ आपको बेस्ट लगे कि आपके लिए जो ज़्यादा बेहतर वर्क कर रही है उसके साथ फिर जो है वो स्टिक हो जाएं कुछ अर्सा के लिए। तो बाकी आप एक मूवमेंट को मास्टर ज़रूर किया करें। अगर आप मूवमेंट्स बार बार चेंज करेंगे ना, मोर फ्रीक्वेंटली चेंज कराएंगे, तो किसी भी एक मूवमेंट के ऊपर आप जो है कम्प्लीटली मास्टर नहीं हो पाएंगे। तो वो चीज़ भी जो है वो कि मसल को शॉक करना है या बार बार ट्रेनिंग चेंज करनी है तो फिर बॉडी बिल्डिंग होगी आपकी या मसल बिल्डिंग होगी। तो इस चीज़ में कोई हकीकत नहीं होती, एक ही ट्रेनिंग होती है। आप सालों तक जब उसमें परफेक्शन हासिल करते हैं, उसके साथ टिके रहते हैं, अपनी डाइट बेहतर करते हैं, जैसे जैसे आपकी बॉडी में ज़्यादा स्टेबिलिटी, आपकी जो है वो मेंटल अंडरस्टैंडिंग और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो ये चीज़ें इंप्रूव होती जाती हैं। तो इस चीज़ में कोई हकीकत नहीं है कि आपको रूटीन चेंज करनी ही करनी है। अगर आपको कोई और बेहतर लगती है आप उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। अगर आपके लिए जो चीज़ बेहतर वर्क कर रही है आप सालों उसके साथ जुड़े रह सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर वर्क करेगा। अब हम डंबल्स कर रहे हैं, डंबल, इंक्लाइन डंबल और फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। आप इन दोनों में से, बारबल और डंबल्स में से कोई एक एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 4 एक्सरसाइजेज टोटल, तो एक फ्लैट बेंच बारबल, फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच बारबल, और फिर आ जाते हैं डंबल्स, फ्लैट और इंक्लाइन। आप इन चारों में से कोई 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये इतना जो है वो 3-4 एक्सरसाइजेज वाला वॉल्यूम इनफ नहीं होता। जो लोग पुश पुल लेग करते हैं वो डेफिनेटली वो 2 दफ़ा आ जाती है, तो वो उसमें उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो बेसिकली वो रूटीन मुझे पसंद नहीं है। तो आप ये समझ लें कि पर वीक कोई 20-21 जो सेट हैं वो मैं एक मसल के करता हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। पर वीक एक मसल के 20 से 21 तकरीबन सेट, तो 6-7 एक्सरसाइजेस बनती हैं। 18 से 21 आप कह लें या 18-20 कह लें। तो बाकी कुछ जो पार्ट्स हैं जैसे ट्राइसेप्स और बाइसेप्स है उनके कम भी हो जाते हैं, उनके जो है कोई 10-12 सेट हो जाते हैं पर वीक। तो ये आपने, आपकी जैसे डेवलपमेंट हो रही है या आपको क्या अच्छा लग रहा है आप वो फिगर आउट कर लेंगे अलोंग द वे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच डंबल प्रेसेस कर रहा हूँ। इसमें आप डंबल्स को ऐसे रख के करते हैं, थोड़ा सा टिल्ट रखते हैं या सीधा रखते हैं। वो आपके क्योंकि डिफरेंट बोन स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हाइट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, कहाँ पे अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, वो ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो बाकी जो लोग पूछते हैं कितना टाइम लगेगा बॉडी बनने में, कितना टाइम लगेगा, तो देखें सफ़र जो है वो फ़ासला पूछने से तो तय कभी भी नहीं होता, शुरू करने से तय होता है। तो ये मैटर नहीं करता कि टाइम कितना लगता है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये होती है कि आप कब तक टिके रहते हैं, मतलब आप कितने कंसिस्टेंट रहते हैं, या आप जो हैं वो आपने कब तक हार नहीं मानी। कोई भी काम आप कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग तो एक मतलब छोटी सी चीज़ है ना, लाइफ में और बड़े ज़रूरी एस्पेक्ट होते हैं। हो सकता है आप कोई मतलब बहुत आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं, कोई बिज़नेस को लेके कोई और आपका ड्रीम है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी देर में अचीव करते हैं, ये मैटर करता है कि आप कब तक टिके रहते हैं, आप कितनी देर तक आप जो है हार नहीं मानते। तो मेरे ख्याल से किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में वटेवर कुछ भी हो सकता है, बॉडी बिल्डिंग बहुत छोटी चीज़ है। तो सिर्फ इसी के ऊपर मतलब बात करना या इसी को मेन एक वो बना लेना या उस पर, तो मैं समझता हूँ कि दूसरे जो लाइफ के एस्पेक्ट होते हैं उनको भी लेकर आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि आप कहाँ पे फोकस शिफ्ट करना चाह रहे हैं, आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहे हैं, या आपकी क्या प्रायोरिटी है। तो सफ़र जो है वो किसी भी जो होता है आपका फील्ड में, वो लंबा ही होता है। वो आप बिज़नेस देख लें, जो लोग सक्सेसफुल हैं, आप कुछ भी उठा के देख लें, आर्ट से लेके बिज़नेस तक, या आप स्पोर्ट्स में देख लें, तो लोगों ने बड़ा लंबा सफ़र किया हुआ है। उन्होंने इंटरमीडिएट होने में भी लोगों को जो है 5-5 साल लग जाते हैं। तो मेरा यूट्यूब भी देख लें, मैंने फ़र्स्ट वीडियो डाली थी 3 साल पहले, अभी तक मैं बिगिनर लेवल पे भी नहीं पहुंच पाया। तो 3 साल पहले से भी शायद मैंने उससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश की हूँ, जो मेरे पास वैसे की वैसे पड़ी हों या मैं पोस्ट ना कर पाया हूँ। तो मैं 3 से 5 साल में अगर कहें एवरेज, तो मैं बिगिनर भी नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उस फील्ड में बॉडी बिल्डिंग में अगर आप देखें तो मैं हर बंदा हर फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। डिफरेंट एक्सपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट गिफ्ट होते हैं लोगों के पास। तो आपने अपने गिफ्ट के साथ, अपनी एक्सपर्टी के साथ या अपने ड्रीम के साथ आपने जुड़े रहना है। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है। सक्सेस या टाइम या जो भी है वो बात की बातें हैं, आप ये सब कुछ रास्ते में सीखते हैं। सफ़र शुरू करने से पहले आपको कुछ भी पता नहीं होता। सफ़र शुरू करने से पहले आप कैसे बता सकते हैं कि रास्ते में क्या आएगा? कि पता गवर्नमेंट ने अगों जड़ा ना सड़क ही पुट्टी होवे, कोई गटर उबाले खा रहा हो, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि कोई फ्लाईओवर बन जाए, आपके लिए आसानी हो जाए। तो आपकी मेहनत जो है वो 1000% मैटर करती है। फिर भी एंड रिज़ल्ट तो फिर किस्मत का है, वो अल्लाह के हाथ में है। अभी ये मैंने लाइट में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, तो मैंने ये अपने सर के ऊपर सेट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक मुझे ना इतनी कोई ख़ास समझ नहीं आ रही लाइट की, लेकिन बेहतर हो रहा है। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी ये आप देखें, अगर चेंजिंग रूम्स वगैरह में जाते हैं ना कपड़े ट्राई करने, तो आपके सर के ऊपर लगी होती है वो थोड़ी, ये अभी ये हाइट है यहाँ पे,
तो ये थोड़ी तेज़ हो और ऊपर लगी हो ना, थोड़ी स्लाइड सी ऊपर आपके, तो फिर काफ़ी अच्छा उसमें आप अपीयर होते हैं। और फिर आप शीशे के थोड़ा क्लोज़ खड़े हैं, तो मैं अभी थोड़ा दूर हूँ, तो आगे डंबल रैक है, फिर वो एडजस्ट नहीं होगी। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी जो है ना वो आप वेन्स वगैरह देख रहे हैं, दूर से भी नज़र आ रही हैं। तो अभी कुछ दिन पहले भी यही कंडीशन थी, लाइट की वजह से वो नज़र ही नहीं आती। तो लाइट बड़ी मैटर करती है।